प्राइवेटाइजेशन की तरफ एजुकेशन को बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। ये उनका आरोप है, आरोप गंभीर है। हमारे बगल में स्टूडियो में रजत हैं। रजत, हम ये जानना चाहेंगे, कुछ दिनों पहले तक तो आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, अब आगे क्या है? जब एक तरीके से सरकार का रुख आ गया है कि सरकार अब जब स्कूल बंद होंगे तो टीचरों की संख्या कम होगी, टीचिंग स्टाफ की संख्या कम होगी, तो आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका क्या? जी सर, ये सरकार द्वारा ये 2020 से ये कार्य किया जा रहा है। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि एक बार इस तरह का एक नियम 2020 के करीब आया था, जिस समय हम सब ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था और प्रयागराज में एक बड़ा आंदोलन खड़ा होने के बाद फिर सरकार ने उस पर स्पष्टीकरण दिया था कि ये एक फेक लेटर है, इस तरह के भ्रामक चीजें फैलाई गई हैं। फिर वो जो आदेश था वो वापस लौटा था। आज कहीं ना कहीं सरकार धीरे धीरे जिस तरीके से आउटसोर्सिंग, जैसे अन्य विभागों को लेकर के जिस तरीके से आउटसोर्सिंग नीति पे काम करने का कार्य कर चुकी है या कार्य कर रही है, उसके खिलाफ हम सब लड़ाई लड़ेंगे। जैसे कि पहले पीएबी की रिपोर्ट आई, 2025 और 26 की पीएबी की रिपोर्ट आती है, उसमें साफ शब्दों में कहा गया, उस रिपोर्ट में साफ बताया गया अधिकारियों द्वारा कि उत्तर प्रदेश में 1,93,000 पद खाली है। यहां तक कि सरकार ने अपने ट्विटर हैंडल से भी इसकी जानकारी की पुष्टि आम लोगों को दी। नहीं रजत, मैं रोकना चाहूंगा। सरकार ने बाद में कहा कि त्रुटिवश यानी गलती से वो सोशल मीडिया में पोस्ट हो गया था और इसी साल के फरवरी के महीने में यूपी विधानसभा में यूपी के शिक्षा मंत्री जो संदीप सिंह हैं, उन्होंने एक जवाब में कहा कि यहाँ करीब 35,000 टीचरों की भर्ती है, अलग अलग प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक तक में, और जो रेशियो है यानी टीचर और स्टूडेंट का वो बिल्कुल मानक के अनुसार है और टीचर अभी भर्ती करने की आवश्यकता जरूरत नहीं है। सर, मैं ये भी जानकारी देना चाहता हूं सर कि हर वर्ष 10 से 12,000 जो पद रिटायर होते हैं, जो शिक्षक रिटायर होते हैं, वो पद खाली है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में स्वयं सरकार ने अपना हलफनामा 69,000 भर्ती में लगाया है। उन्होंने इसमें एकदम स्पष्ट कहा है कि हम 51,112 पद पे अगली भर्ती देंगे। यहां तक नहीं, 68,500 का जो पद है, 27,713 पद, उस पे भी हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आदेश दिया है कि 2 महीने के अंदर सरकार इस पर कार्य करे, विभाग इस पे कार्य करे। अब सर, इसमें मैं बताना चाहता हूँ, छोटा सा और ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि ये जो विद्यालय मर्जर की स्थिति बना रहे हैं, इनका उद्देश्य ये है कि विद्यालय मर्जर कर देंगे तो कहीं ना कहीं अध्यापक का और छात्र का रेशियो बराबर हो जाएगा। बस एक छोटा सा सवाल और, जैसे शालिनी जी ने कहा कि ये निजीकरण को बढ़ावा देने का आरोप है, आप इस बात को मानते हैं क्या? जी बेशक, सरकार हर विभागों को प्राइवेटीकरण, निजीकरण के तौर पे कार्य कर रही है और उसका अगला कदम अब बेसिक विभाग पर है। तो सबका यही कहना है कि कहीं न कहीं सरकार के इस फैसले से एक जो व्यवस्था बनी थी उसको चोट पहुंचेगी और जो निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है शिक्षा, उसको बढ़ावा मिलेगा। लेकिन सरकार का पक्ष ये है कि जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही थी, उनका इस्तेमाल हम दूसरे लोक कल्याणकारी कामों के लिए कर सकते हैं।